अघोर अघोर महाघोर अलख अवघडेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है अवघड़ भूतनाथ साधना। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा अवघड़नाथ भूतनाथ, इनका यह स्वरूप अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। वह कैसे, आइए जानते हैं पूरी विस्तार से। अवघड़ भूतनाथ साधना और सिद्धि यह अत्यंत भयानक महाउग्र साधना है जो न केवल चमत्कारिक वरन अत्यंत गोपनीय भी है। इस साधना को केवल बड़े जीवट वाले अघोरी साधक ही बड़ी मुश्किल से संपन्न कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक तामसिक प्रवृत्ति के साधना है जिसमें मंत्र जब प्रारंभ होते ही भूत प्रेत मरी मशान डायन पिशाच चुड़ैल मठिया चटिया आदि सभी उछल कूद शोर शराबा करने लगते हैं। इस माहौल में नए साधकों का डर जाना लाजमी है, और यदि डर गए तो समझो वो मर गए। अतः निडर साधक ही इस साधना को सिद्ध करे, अन्यथा डर जाने पर आपका जान भी जा सकता है। जहाँ अन्य देवी देवताओं को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कर सिंहासन पर विराजमान किया जाता है, अतः इस प्रकार बड़े बड़े मंदिरों पर विराजमान माना जाता है। वहीं ठीक इसके विपरीत भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा पूर्ण दिगंबरा हैं, जो अलंकारों से सुसज्जित न होकर अलंकारों के रूप में केवल गले में सर्प धारण करते हैं और मंदिर सिंहासन पर न बैठकर सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर शमशान भूमि पर सहज भाव से अजर अमर अविनाशी कैलाशवासी अवघड़ भूतनाथ बनकर जलती चिताओं के बीच बैठते हैं। एवं उनकी मुद्रा में चिंतन है, एक निर्विकार भाव है, ध्यान मग्न होकर आनंदमय और लास्य है। अतः इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भूतनाथ बाबा को गुरु स्वरूप सभी मंत्र तंत्र यंत्र आदि सभी विद्याओं का जनक माना जाता है। वे तंत्र से लेकर मंत्र तक और मंत्र से लेकर तंत्र तक और यंत्र से लेकर क्रिया योग ध्यान धारणा समाधि और जड़ी बूटी औषधि तक आदि प्रत्येक क्षेत्रों में आदि और अनंत तक, यही नहीं बल्कि वे संगीत के आदि सृजनकर्ता भी हैं और नटराज के रूप में कलाकारों के आराध्य देव भी हैं। वास्तव में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा सभी देवी देवताओं में सबसे अद्भुत अविश्वसनीय शक्तिशाली बलशाली देवता हैं। इस प्रकार वे देवों के देव श्री महादेव कहलाते हैं। श्री महादेव का एक और रूप है महाकाल स्वरूप, जो काल अर्थात समय से बड़े होने के कारण कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। वे देवताओं के गुरु हैं तो वही दानवों के भी गुरु हैं, तो वही मनुष्य के लिए भी आदि इष्ट गुरु कहलाते हैं। देवताओं में प्रथम आराध्य विनों के कारक व निवारण करता भगवान श्री गणपति देव के पिता हैं और माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति के पति भी हैं। वे कामदेव को भस्म करने वाले हैं तो कामेश्वर भी हैं। इस प्रकार तंत्र साधनाओं के जनक हैं। उनका स्वरूप ही इतना विस्तृत है कि उसके वर्णन का सामर्थ्य शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना कहकर ऋषि भी मौन हो जाते हैं। कीह अशित गिरीशमय शाद कज्जलम सिंधु पात्रे सुरत रुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्मी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तौ गुणानाम इश पारम न याति। अर्थात यदि समस्त पर्वतों को समस्त समुद्रों के जल में पीसकर उसकी स्याही बनाई जाए और स्वयं साक्षात विद्या की अधिष्ठात्री देवी
माता सरस्वती उनके गुणों को लिखने के लिए अनंत काल तक बैठी रहे तो भी उनके गुणों का वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। वह समस्त लेखनी घिस जाएगी, पूरी स्याही सूख जाएगी, मगर फिर भी उनका गुण वर्णन समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा, जिनका पूजन अर्चना करना मानव जीवन का सौभाग्य माना जाता है। अतः देवों के देव श्री महादेव का किसी भी स्वरूप में पूजा आराधना साधना किया जाए तो कभी भी जमीन पर बिना आसन के बैठकर मंत्र जप ना करें। उनकी साधना में हमेशा शुद्ध आसन का प्रयोग करें। उन्हीं आसन पर बैठकर शिव की साधना करने पर अति उत्तम फल मिलता है। और इस बात का हमेशा ख्याल रहे कि किसी भी पूजा आराधना साधना में हमेशा अपने ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे के आसन पर बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे की माला से शिव मंत्र के जप करना चाहिए। प्रस्तुत है अवघड़ भूतनाथ साधना मंत्र। विधि विधान। यह 21 दिवसीय साधना है। इस साधना को किसी भी महीने की अमावस्या रात्रि 11 बजे से प्रारंभ किया जाता है। इस साधना से छोटे मोटे तामसिक व पैशाचिक शक्तियां स्वयं स्वतः सिद्ध प्राप्त हो जाती है। साधक सबसे पहले शमशान में किसी मुर्दे की जलती चिता या जलकर बचा हुआ चिता राख को उठाकर उससे एक शिवलिंग का निर्माण करें। साधना काल में उसे अपने सामने काला कपड़ा पर स्थापित कर दें और स्वयं काला आसन पर बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शिव अवघड़नाथ भूतनाथ के तांडव स्वरूप का स्मरण करें। स्मरण इस प्रकार करें। साधक ध्यान में देखें कि भगवान शिव शंकर महादेव रुद्र रूप का तीसरा नेत्र खुला हुआ है और वह चारों तरफ अग्नि वर्षा करते हुए भीषण तांडव कर रहे हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल है। हर वस्तु चेतन निर्जीव जो भी हो वह अपने तीसरे नेत्र द्वारा नष्ट भस्म करते जा रहे हैं और वह डमरू के द्वारा सावधान करते जा रहे हैं, फिर त्रिशूल से संहार करते जा रहे हैं। इस प्रकार साधक रुद्र महादेव रूप का ध्यान करें एवं काला आसन बिछाकर काला लिंगोट धारण करके साधना में बैठकर प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला से निम्न महा अवघड़ भूतनाथ मंत्र का लगन पूर्वक मंत्र जप करें। इस प्रकार साधक को 21 दिनों तक केवल शमशान में ही साधना करना होता है। साधना में अंतिम दिन महादेव अवघड़नाथ बाबा भूतनाथ विकराल रूप में साधक के सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है। उनको प्रणाम कर साधक अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। भोग प्रसाद में 5 प्रकार की मिठाई, गांजे से भरा चीलम, घी से बना रोट, आटे और घी से बना चूरमा दे सकते हैं। साथ में शराब की धार छोड़ें। इस साधना के सिद्ध हो जाने के बाद साधक सभी कामों को बड़ी आसानी से चुटकियों में कर सकता है, जैसे शांति कर्म, मारण कर्म, उच्चाटन कर्म, विद्वेषण कर्म, स्तंभन कर्म, वशीकरण आदि के अंतर्गत जो भी बड़े से बड़ा काम हो उसको आसानी से अंजाम दे सकता है और बड़े से बड़ा अघोरियों के साथ भी टक्कर ले सकता है। परंतु सावधान, मेरा यह कथन सदैव स्मरण रखें कि इस साधना को बिना गुरु के न करें। किसी सिद्ध गुरु के योग्य मार्ग निर्देशक के सानिध्य में ही इस साधना को सिद्ध करें, अन्यथा इस साधना में होने वाले लाभ व हानि दोनों के ही जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस साधना में संयम, हौसला, निडरता और गुरु का बड़ा महत्व है। अतः इनमें से एक भी गुण कम होने पर साधक इस साधना को स्थगित कर दें। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सिद्ध सफल हो। धन्यवाद।